सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, कक्षा 8 और 9। और छात्र, आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है निबंध लेखन। और आप लोगों को पता है कि आप एग्जाम में निबंध लेखन नाम का एक टॉपिक आता ही है। तो निबंध लेखन किस प्रकार से लिखना है, किसके आधार पर कौन सी ऐसी रूपरेखा तैयार करनी है जिसके आधार पर अच्छी तरह से हम किसी भी विषय के आधार पर हम निबंध लेखन कर सके। तो छात्र, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिसके आधार पर आपको समझना है ताकि किसी भी विषय के आधार पे आपको निबंध लेखन करना हो तो आप आसानी से कर सके। तो सबसे पहले छात्रों एक बात बता देती हूँ कि हिंदी में कक्षा 8, तो सबसे पहले कक्षा 8 के बारे में बोलती हूँ। तो कक्षा 8 में निबंध के लिए 2 विषय दिए जाएंगे, दोनों में से एक को आपको चुनना है। और कक्षा 9 में ऐसा होता है कि 3 विषय दिए जाते हैं, 3 में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लेखन करना होता है। इसमें निबंध में विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन कक्षा 8वीं में 2 विकल्प दिए जाते हैं और कक्षा 9 में 3 विकल्प दिए जाते हैं। इनमें से आपको कैसे निबंध लिखना है, कौन से विषय पर निबंध लिखना है, ये तो आपके आधार पर ही होता है। लेकिन किस प्रकार से लिखना है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप निबंध लेखन करते हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको छूट ना जाए, कोई गलती ना हो जाए, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ध्यान में रखो। ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसके आधार पर आपको सोच समझ कर निबंध लेखन करना है ताकि आपको निबंध लेखन में किसी भी प्रकार की गलतियां न हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न पत्र आता है। प्रश्न पत्र में तरह तरह के 2 या 3 टॉपिक में निबंध लेखन करना होता है। तो ये जो निबंध लेखन है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है निबंध का चुनाव। हमारे समक्ष 3 निबंध लेखन, 3 विषय पे निबंध लेखन करने को बोला गया है, लेकिन तीनों में से कौन सी एक ऐसा निबंध है जिसके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है निबंध का चुनाव। हमें कैसा निबंध चुनना चाहिए जिसके आधार पर हम अपनी सारी बातें उस विषय पे लिख सके। तो सबसे पहले है कि ऐसे विषय को चुनना जिसे तुम अच्छी तरह लिख सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है तो समय कम होता है और छात्र को निबंध लेखन लिखना होता है, तो सबसे पहला जो भी दिखाई देता है उसके बारे में लिख लेता है। बाद में पता चलता है तो उसे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो ये निबंध आता था लेकिन उन्होंने पहले गलती कर दी हो। बाद में क्या होगा, समय नहीं होगा और समय समाप्त होने के बाद उसको पेपर नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको पहला पॉइंट ऐसे देखना है कि निबंध का चुनाव। सबसे पहले आपके हाथ में जब प्रश्न पत्र आता है, जो भी आप प्रश्न देखते हो, बाद में निबंध भी देख लेना, पढ़ना और समझना कि इन जो विषयों में दिए गए निबंध है इनमें से सबसे ज्यादा अच्छी तरह से आपको कौन सा निबंध आता है। तो ऐसे ही निबंध को आपको चुनना है और इसके बारे में आपको लिखना है ताकि सबसे पहले 3 विषय में से आप ऐसे विषय को चुनना जिसके आधार पर आप ज्यादातर बातें लिख सकते हो, ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो। एक बात बीच में बता देती हूँ कि आप जब निबंध लेखन करते हो तो ऐसा नहीं कि इसमें दिया गया है उसी के आधार पर आप अपने आप से भी निबंध लिख सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी कहावतें हैं, कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिसके आधार पे आप निबंध में ऐड कर सकते हो, जिसके आधार पर आपका निबंध है वे प्रभावशाली बन जाएगा। इसीलिए हमारा पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हमें ऐसा निबंध चुनना है जिसके आधार पर हम ज्यादातर इसमें लिख सके। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है हमारा रूपरेखा। रूपरेखा
यानी कि मुद्दे दिए गए होते हैं। आप किसी भी कहानी लिखते हो तो इसमें मुद्दे दिए गए हैं, इसी के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। उसी प्रकार छात्र निबंध में भी ऐसा होता है। रूपरेखा यानी कि थोड़े बहुत पॉइंट दिए गए होते हैं, उसी पॉइंट के आधार पे आपको आगे निबंध लिखना होता है। तो इसमें कौन सी बातें याद रखनी चाहिए? देखिए कि सभी संकेतों को भली भांति समझना। आपने एक विषय चुन लिया है कि इसके बारे में मुझे निबंध लिखना है, उसके बाद आपको देखना है कि जो भी विषय आपने चुना है इनमें से आपको उसके सभी संकेत यानी कि जो भी मुद्दे दिए गए हैं वे क्या कहना चाहते हैं, ये सारी बातें आपको समझना है ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत न हो। उसके बाद प्रारंभ, निबंध का प्रारंभ किस प्रकार, ये सारी बातें आपने निबंध पहले चुन लिया, बाद में आपने उसके संकेतों को समझ लिया। अब देखना है प्रारंभ, निबंध लिखने की शुरुआत किस प्रकार से करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के आपको निबंध का प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले है कि हमारा जो निबंध है वे हम लिखते हैं तो इसका प्रारंभ कैसा होना चाहिए? आकर्षक और विषय संबंधित होना चाहिए। ऐसे वाक्य से शुरुआत करनी है कि सामने वाला जब आपका शिक्षक है वे आपका निबंध देखे तो उसे ऐसा लगे कि क्या बात है, इतना अच्छा निबंध लिख डाला। तो इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है, आकर्षक होना चाहिए। उसके बाद विषय संबंधित होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है लिखना होता है किसी और विषय के बारे में और आप कहीं दूसरे विषय में ही चले जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी आपको ऐसा निबंध पूछा जाता है मेरी प्रिय पुस्तक, तो आप पुस्तक के बारे में लिखते हो तो इसके आधार पर पुस्तक के बारे में ही लिखना है, उसमें किसी नेता के बारे में लिखना नहीं है। विषयांतर नहीं होना चाहिए। जो भी विषय पे आप लिखते हो उसी के आधार पर ही सारी बातें लिखनी है। और उसके बाद है मध्य भाग। मध्य भाग का अर्थ क्या होता है? हम निबंध लिखते हैं तो इसमें जो बीच वाला जो भाग होता है तो इसमें कौन सी बात की ध्यान रखनी है कि विषय की चर्चा। हम जिस भी विषय के बारे में लिख रहे हैं उसी विषय के बारे में मध्य भाग में उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये हुआ, उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, हमारे महान ग्रंथ है, इसमें ये कहा है, पुस्तकें हमारे मित्र है, किताब हमें पढ़नी चाहिए। उसी के आधार पर मध्य भाग में आपको ऐसी बातें लिखनी है जैसे कि विषय की चर्चा। आप जो भी विषय के बारे में निबंध लिखन कर रहे हैं उसी के आधार पर आपको इसमें चर्चा करनी है। तो छात्र यहाँ पे 4 पॉइंट हमने देखे हैं, उसके बाद हमें 5वां पॉइंट देखना है जिसका नाम है अंत। यानी कि निबंध की शुरुआत हुई, विषय पसंद किए, उसके बाद उसकी रूपरेखा के आधार पे हम आगे बढ़े, तत्पश्चात क्या हुआ कि हमें उसका प्रारंभ एक आकर्षक किया, उसके बाद उसके जो मध्य में हमने विषय के आधार पर ही सारी बातें की। लेकिन अब जब हमारा निबंध खत्म होने वाला है तब कौन सी बात का ख्याल रखना है? तो अंत कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए। हम जब निबंध लिखते हैं तो उसका जो अंत है, उपसंहार होता है हमारी भाषा में, तो वे कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली एवं छोटा होना चाहिए। उसके बाद इसमें संपूर्ण निबंध का तात्पर्य या वक्तव्य 1-2 वाक्यों में लिखना चाहिए। इसका अंत कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो प्रभावशाली एवं छोटा होना चाहिए। लेकिन इसके आगे क्या बताया है कि इसके आगे ऐसी बात बताई है कि हम जो भी निबंध लिखते हैं तो सारा का सारा निबंध के बारे में उसको तात्पर्य में बदल देना है। कौन सी बात इसमें से जानने को मिलती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके आधार पर हमें यह निबंध को प्रभावशाली बनाया है, ये सारी बातें छोटी सी लाइन यानी कि 2 या 3 लाइन में आपको लास्ट में यानी कि अंत में लिख देना है। तो छात्र
सबसे पहले मैंने यहाँ पे इतनी बातें की है कि 5 पॉइंट हमें याद रखने हैं। सबसे पहले जब हम निबंध लेखन करने की शुरुआत करते हैं तो कौन सी चीजें याद रखनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है विषय का चुनाव। हमें ऐसे विषय चुनने हैं जिसके बारे में हमें ज्यादातर जानकारी हो। तत्पश्चात है रूपरेखा, यानी कि जो भी मुद्दे दिए गए हो वे हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तीसरी बात है हमारी प्रारंभ। हम जो निबंध का प्रारंभ करते हैं उसका प्रारंभ आकर्षक एवं प्रभावशाली होना चाहिए और विषय से संबंधित होना चाहिए। जिस विषय के बारे में लिखते हैं उसी के बारे में इसमें आगे बात होनी चाहिए। तत्पश्चात है मध्य भाग, यानी कि जो बीच में हम लिखते हैं निबंध, तो इसमें क्या होता है कि जिस विषय के आधार पर ही हमें उसकी चर्चा करनी है। और लास्ट हमारा पॉइंट है अंत। तो हमारा अंत कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली एवं छोटा होना चाहिए। और उसके बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सी बात है कि इसमें संपूर्ण निबंध का तात्पर्य एवं वक्तव्य आ जाना चाहिए। इसी तरह से प्रभावशाली रूप से आपको लेखन करना है। तो छात्र यहाँ पे तो बात हुई कि निबंध लेखन किस प्रकार करना है, और इसके आगे हमें यह बात देखनी है कि हमें ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण हमारी कहीं भी गलती न हो जाए। तो ऐसी बातें हमें आगे देखनी है। तो छात्रों, अब निबंध लेखन करते वक्त आपको ध्यान में रखने की बात के बारे में मैंने बताया था, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जिसके बारे में आपको बखूबी ध्यान रखना है ताकि निबंध लेखन में किसी भी तरह की आपसे गलती न हो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि निबंध की भाषा, व्याकरण और वर्तनी यानी कि जोड़नी और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। यानी कि हम जो भी निबंध लेखन कर रहे हैं तो उसमें हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, हमारी जो वर्तनी है उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। हम जो वर्ण लिख रहे हैं, जो शब्द के बीच में कितनी जगह छोड़नी चाहिए, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि लेखन में आपको किसी भी प्रकार की गलती न हो। उसके बाद है दूसरा पॉइंट ध्यान से देखना है कि निबंध के वाक्य सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। आप लोग जो भी वाक्य लिख रहे हो आप लोगों ने ही विषय चुना है, उसी के बारे में ही आपको लिखना है। उसकी रूपरेखा भी आपने समझ ली है, उसका लेखन आपने प्रभावशाली बनाया है, लेकिन उसमें वाक्य रचना किस प्रकार की होनी चाहिए कि आप जो भी वाक्य लिख रहे हो वे सरल होने चाहिए। उसके बाद निबंध में सरल और परिचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी छात्र ऐसा करते हैं कि कोई दूसरा शब्द ही लिख देते हैं जिससे कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो आपको ऐसा निबंध लिखना है कि जिसमें वाक्य रचना सरल हो, उसके बाद कैसा होना चाहिए? आपकी भाषा प्रभावशाली हो और परिचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि जब पेपर देखते हैं तो उसके आधार पर आपकी भाषा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसीलिए सरल वाक्य लिखना है एवं परिचित शब्दों का प्रयोग करना है। उसके बाद है कि आवश्यक हो वहाँ उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग परिच्छेद के आधार पर निबंध लेखन कर रहे हो तो वैसे ही लिखते ही नहीं जाना है। जिस प्रकार का वाक्य आता है, जिस प्रकार का भाव होता है, प्रश्नार्थ होता है, कोई ऐसी बातें होती है, कहावतें आ जाती है, कुछ ऐसी पंक्तियां आ जाती है, तो उसके बीच में आपको योग्य विराम चिन्ह रखना है। विराम चिन्ह का प्रयोग करने के बाद ही आपको अगला वाक्य लिखना है जिसके आधार पर आपका लेखन शुद्ध, भाषा सरल, शब्द परिचित एवं सरल वाक्य में दिखाई दे। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है किसी बात
या विचार, ध्यान से देखना, आप लोग ज्यादातर ऐसा ही करते हो, किसी बात या विचार की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर छात्र क्या करते हैं, एक ही बात 2-3 बार लिख ही देते हैं। कभी पहले परिच्छेद में लिखते हैं, दूसरी लाइन छोड़ के दूसरे परिच्छेद में वही बात आती है, सारा का सारा निबंध में एक ही बात उलट सुलट कर लिख देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया है कि किसी बात या विचार की पुनरावृत्ति यानी कि एक ही बार 2 बार 3 बार ऐसे वाक्य को दोहराना नहीं है। ये बात आपको खास समझनी है ज्यादातर। उसके बाद निबंध में 4 या 5 परिच्छेद होने चाहिए। परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ। आप जो निबंध लिख रहे हो, जिसमें जिस प्रकार के मार्क दिए गए हैं उसी के आधार पर आपको ऐसा बोला 200 शब्दों में लिखिए, तो आपको इसके आधार पर लिखना है। तो जिसमें आप लिखते हैं तो इसमें परिच्छेद किस प्रकार का होना चाहिए, 4 या 5 परिच्छेद तो कम से कम होना ही चाहिए। उसके बाद क्या करना है, एक बात खास समझनी है कि एक ही वाक्य 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा दोहराना नहीं है। और उसके बाद लास्ट हमें देखना है कि निबंध की लिखावट है वे स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, अगर मैं वैसे ही गलती कर दूं, जैसे जैसे लिख देती हूँ, शब्दों के बीच जगह नहीं छोड़ती, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो जिस प्रकार वाक्य है, हमारा जो लेखन है वे भाषा दृष्टि के आधार पर लेखन शुद्ध एवं सरल एवं हमारा जो लेखन है वे सुंदर होना चाहिए। इसीलिए आपको भी लिखावट कैसी करनी है, सुंदर करनी है। उसके आधार पर लिखने के बाद यह आपको खास ध्यान में रखना है कि लिखने के बाद एक बार निबंध को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। अगर आपके पास समय है, आपने पेपर पूर्ण कर लिया है, तो आपने सारा का सारा जो निबंध लिखा है उसको आपसे फिर से पढ़ना है, ताकि कोई गलती रह गई हो, कोई वाक्य छूट गया हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको बाद में समझ में आई, तो आप उसमें लिख सकते हो। इसीलिए आपको निबंध लिखने के बाद उसको ध्यान से पढ़ना है और बीच में कोई विराम चिन्ह, कोई भाषा शुद्धि, वर्तन के आधार पर जो कुछ भी भूल हो गई हो वे क्षति को आप दूर कर सकते हो। तो छात्र, यहाँ पे मैंने बताई विशेष बात कुछ ऐसी थी जिसको आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बताया कि हमारे जो व्याकरण भाषा है वे हमारी भाषा व्याकरण और वर्तनी के आधार पर शुद्ध होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें निबंध में सरल शब्दों का प्रयोग करना है, परिचित शब्दों का प्रयोग करना है, सरल वाक्य रचना करनी है। और तीसरी बात कि हमें आवश्यक हो वहां विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी बात हमें दोहरानी नहीं चाहिए, एक ही बात 2 बार 3 बार 4 बार इस प्रकार से लिखना नहीं है, एक ही बात एक ही बार लिखनी है। उसके बाद निबंध में परिच्छेद 4 या 5 पैराग्राफ में हमें लिखना है। उसके बाद बोला कि निबंध की जो लिखावट है वे स्वच्छ एवं सुंदर होनी चाहिए। जो भी आप निबंध लिखते हो उसकी भाषा वर्तनी सुंदर होनी चाहिए। तत्पश्चात यह बात कि आप जो पूरा का पूरा जो निबंध लिख रहे हो तो सारा निबंध आपने लिख लिया है तो बाद में एक बार पढ़ लो, जिसके आधार पर अगर कोई किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो जिसमें आप सुधार कर सकते हो। तो छात्र, यहाँ पे मैंने आज बताया कि निबंध लेखन किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए, कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, वाक्य सरल एवं शब्द परिचित होना चाहिए, लेखन शुद्ध करना है और विराम चिन्ह का योग्य रूप से प्रयोग करना है। और ज्यादातर एक बात मैं फिर से दोहराती हूँ
कि आपको एक ही वाक्य 2-3 बार इसमें लिखना नहीं है। तो इस प्रकार से छात्र इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट आपको बताए हैं उसी के आधार पर अगर आप निबंध लेखन करते हो तो आपका निबंध है वे प्रभावशाली एवं आकर्षक ही बन जाएगा।